कोई हो सकता है, क्योंकि ना कल मेरे ख्वाब में फल आए थे कुछ कि यहाँ फल पड़े हुए हैं, यहीं पड़े हुए थे। चलो, तो मुझे ऐसा लगा कि यार उठे हम एक ही चीज़ कंटिन्यूसली खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है हमें। मेरे ख्याल है पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि दाल बड़ा माल है। तो दाल तो दालों बड़ा में माल है, ज़्यादा, प्रोटीन्स हैं, हाँ, दालों मिनरल्स में भी हैं। ज़्यादा कुछ होता है। और हमने गोश्त को ही समझ लिया, लेकिन ये है कि फल फ्रूट्स वगैरह मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू दाल खाना पेट के लिए ठीक नहीं है, मुमकिन है आदि ना हो ना, जैसे क्योंकि मुझे फीलिंग्स कुछ आ रही हैं गड़बड़ अब आ ना रही पेट है। से अपने हाँ। कि बेटा क्या डाले जा रहे हो। हम सिर्फ राइस खाया करो। वो सूखे राइस खाऊं क्या मैं? काशिफ भाई, मसला भी है, चस्का भी चाहिए, ऐसे तो नहीं होता ना। चस्का नहीं सूखे का चाहिए, बट बिल्कुल के निकले ना जाए, साथ पानी के गिलास रख। अभी दोबारा दाल पक रही नहीं, है। इस बार पता है ये भी करते कि दाल की बजाय सारी ही चिकन मंगा लेते हैं। चिकन हाँ और काशिफ भाई, आटा और चावल बस। भले वो चिकन कम भी हो ना। सब्जियां काशिफ भाई, ये जो टमाटर आते हैं, इस बार कितनी सब्जी आप लोग लाए थे? मेरे ख्याल 5 किलो ही थी। 10 किलो सब्जी। हाँ, 10 किलो सब्जी कि चले टमाटर ज्यादा। अब दालें मंगाओ ही नहीं ना। अब की बार ये कर लेना कि ना चिकन जो है वो 10 किलो कर लेना। लेकिन काशिफ भाई, इस तरह का बजट भी तो मिले ना, 1600 बहुत बड़ा बजट नहीं, था। 1600 अच्छा बजट था। और इसमें ये था कि अगर दालों पर चावल 10 किलो बहुत ज़्यादा आ गए, हद से ज़्यादा आ गए, बहुत ज़ाया भी हुए और कुछ बचे हुए 2 भी हैं। पैकेट बड़े हुए हैं तकरीबन, कितने, तो 2-2 किलो का पैकेट है कि? हाँ, तकरीबन 6 किलो 5 किलो राइस बहुत थे उसको, या 6 कि जो हम लोग 7 दिन काम जो करते रहे ना, उनको थोड़ा सा रिलीफ दो। अब पता है अक गए हैं हम काम कर करके, नफरत हो गई है अपने आप से। हाँ, नहीं हम करेंगे डेफिनेटली साथ, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा ना वो कर रहे हैं। अरे वाह, अभी अल्लाह करे हालात ठीक हो जाए, अभी दोबारा से मैं वजीर आऊँ, फिर आप मेरी चोरियाँ करें, फिर मैं और 1 मिनट पहले आपको वो दे, हम वो नहीं आएगा एक बार, होगा कोई शायद। छोटू 15 चम्मच है सर, मतलब एक उसमें एक भाई चम्मच 10 ग्राम का एक खाने का चमचा होता है, और जो टी स्पून होता है ये 5 ग्राम। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वीक पड़ रहा हूँ खाने की वजह से, फीलिंग्स आ रही है मुझे, वीकनेस में जा रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने क्या किया हुआ है कि अपने आप को ही थोड़े से खाने पर राज़ी किया हुआ है। जब आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा खाना मुझे कमज़ोर कर देगा, तो फिर आपका दिमाग बार बार वही सिग्नल भेज रहा होता है कि तुम कमज़ोर हो गए, तुम कमज़ोर हो गए। देखो, ये पूरा सिस्टम आपकी बॉडी का है ना, आपने इसको चलाना है। जब भी कभी जैसे हम डाइट कर रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग को समझाते हैं, और दिमाग जो है वो फिर बाकी ऑर्गन्स को सिग्नल भेजता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी सालन का रिवाज है। ऐसे ही है कि सालन में रोटी डबो की खा ली, वो कार्ब बोटियाँ 4 हो गई और रोटियाँ 2 हो गई, और बाकी शोरबा हो गया। तो क्या हुआ, कार्ब ज़्यादा गए, बिल्कुल, और जो प्रोटीन वाली साइड थी वो कम हुई। उससे क्या होता है कि वो बहुत सारे कार्ब आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ऐसे ही है, जैसे फैट एंड कार्ब स्टोर हो रहा है। तो हम नॉर्मली, जैसे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कार्ब देना बंद कर देता हूँ। तो पहले तो दिमाग मुझे सिग्नल देता है भाई कुछ नहीं हो रहा, खाली पेट है, ये वो, कुछ तो दो। तो जब आप एक हफ्ता मुसलसल 0 कार्ब पे चल रहे होते हैं ना, तो फिर बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई ये बड़ा ढीठ है, ये नहीं देने वाला। तो फिर जो अंदर स्टोर किया हुआ होता है ना, वो फिर अंदर से निकाल लेती है बॉडी, क्योंकि हज़म करने के लिए आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो जब आप इनटेक नहीं करते तो वो इधर उधर से बाहर निकाल के जो है, तो उससे क्या होता है कि फिर आपका सबसे पहले, अच्छा, फैट कटिंग होती है। वेट आपका उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट, वेट में 1 किलो 2 किलो कम होगा,
लेकिन आपकी बॉडी ट्रिम लगेगी आपको। फिर आपके पास वाटर वेट होता है, इधर वाटर इनटेक भी कम है। अब बहुत कम हो गया मेरा तो, अब मुझे प्यास ही नहीं लग रही। सर 24 घंटे हम सेंट्रलाइज एसी, उसमें तो कम लगती है प्यास। तो आपने अपने आप को मेडिकली फिट रखने के लिए, देखो जिस उम्र में आप है ना, पानी पियोगे तो खून बनेगा, ये उम्र ऐसी है। अच्छा, पानी से? पानी से, क्योंकि आप देखना ऑक्सीजन जा रही है आपके पेट में, और वो ऑक्सीजन जो है कुछ तो आप इनहेल कर रहे हैं और कुछ पानी के थ्रू ले रहे हैं, तो वो सब खून में शामिल होती है और सेल को सप्लाई होती है। जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है वो आपके जितने भी सेल्स हैं तो खून उनको सप्लाई कर रहा होता है। तो जितना पानी पिएंगे, जितनी खुली फिजा में सांस लेंगे, जितना कुछ करेंगे, तो उससे फिजा आप तो अच्छी है, फ्रेश है। हाँ, वो तो बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर खुली हवा नहीं है या फिजा नहीं है, हवा ख़राब है, नहीं। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो वो आपके सेल्स को ऑक्सीजन पहुँचेगी तो वो सेल डेड नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की छाइयाँ पड़ जाती हैं, कुछ लोगों के धब्बे आ जाते हैं। तो एक आपने ये भी सुना होगा कि पानी पीने से रंग साफ होता है। वो क्या होता है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, होते हैं सर, वो उसका यूटीआई वगैरह के कितने मसले ज़्यादा पानी से हल हो गए। तो बेहतर ये है कि अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ और घर में तो मैं 4 से 5 गिलास पीता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ काशी भाई, आपका नेचुरली टेम्परेचर हाई है बॉडी का, जो मैंने नोट किया ना। अच्छा, आप गरम वाले होते हैं ना, जिस्म वाले होते हैं बहुत सारे गरम लोग, खून मेरे घर में 2-3। तो आपका मुझे पता ही, आपको शुरू से सर्दी का मसला होगा ही नहीं। हाँ, नहीं होगा आपको, और ये होता है, ये नेचुरल होता है। अच्छा, मुझे गर्मी भी नहीं लगती। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी भी नहीं लगती। लोग कह रहे थे हाई गर्मी, हाई गर्मी। पानी पीना नहीं छोड़ता मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। सुई एक जगह है, पता है ना आपको? सुई, जहाँ से सबसे पहले गैस दरियाफ्त हुई ऐसा ही है, इसीलिए उसको सुई गैस कहते हैं। तो वो बहुत ही गर्म इलाका है। अच्छा, तो हम एक बार वहाँ शो करने के लिए गए सुई में। ओके। तो क्लब हाउस में हम ठहरे, तो इत्तेफाकन उस ज़माने में ना विंडो एसी होते थे। तो एक कमरे का एसी ख़राब था। ओके। अब उसमें कोई ग्रुप का मेंबर जाए ना, तो मैंने कहा भाई मैं सो लेता हूँ। और गर्मी 52-53 टेम्परेचर, बाहर निकलो तो ऐसा लगे भपके आ रहे हैं, जैसे आप कभी एसी के आउटर के पीछे खड़े हो जाओ, कैसे भपके आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मुंह तक चादर ओढ़ी, फुल पानी पिया, पहले 6-7 गिलास पानी पिया, मुंह तक चादर ओढ़ी, पंखा फुल चलाया और सो गया। अंदर जब मुझे पसीने आए ना पानी पीने की वजह से, तो बॉडी टेम्परेचर मेरा डाउन हो गया, ठंडा हो गया और मुझे गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया। कूलिंग इफेक्ट भी शुरू हो जाता है पसीने आते ही। अब जब वो फिर एसी सही करने वाला आया, कुछ थोड़ा सा छोटा सा कोई मसला था, अब जब ये लोग आए तो ये हैरत ज़्यादा होगा, यार आप मुँह तक चादर ओढ़ के सो रहे थे और इतनी गर्मी में और ये वो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने सेल्फ कूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब वहाँ पर ना जैसे हम वॉशरूम में गए, नल का खोला तो गर्म पानी आ रहा है। तो मैंने कहा शायद धूप से गर्म हो रहा होगा। तो हमने थोड़ी देर पानी चलाया लेकिन वो ठंडा ही नहीं हो रहा, यानी कि टंकी गर्म थी ना जहाँ से आ रहा था। एक्चुअल वो जब हम शिकायत करने के लिए गए, यार ये नलों में गर्म पानी आ रहा है, तो उसने बताया, बोला कश्मीर से पानी की लाइन आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर तो जहाँ खड्डा खोदो गैस निकल आती है, ऑयल निकल आता है, तो पानी की लाइन वहाँ से आ रही है, तो इसलिए इसमें आपको, तो आप देख लें। अच्छा, अब जब शाम को शो का टाइम था, हम सुबह वहाँ पहुँचे थे, दिन भर आराम का था, रात में इवेंट स्टार्ट होना था। तो जितने भी लोग आराम करके बाहर आए, कोई रेडी नहीं था, नहाया हुआ ही नहीं था, और मैं नहा धो के तैयार। तो लोग कह रहे हैं अभी तुम गर्म पानी से नहा लिए ये वो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोला फिर कैसे नहाए? मैंने कहा दिमाग इस्तेमाल किया, नलके में पानी गर्म आ रहा था, मैंने बाल्टी में पानी भरा, एसी के आगे रख के सो गया, पानी ठंडा हो गया, उठा उसको मिक्स करके नहा के रेडी। तो दिमाग चलाने से आपको बहुत सारे
फ़ायदे हैं। पहन सकती हो यार, किसका ये? और कब पहनना है फिर? ये क्या तानिया ये पहनेंगे। क्या कह दो बाबा? कुछ भी नहीं पहन रहा, सही फिर रही है। मैं तो ऐसे ही फेरने का सोच रहा हूँ, सच में ऐसे ही बैठ ऊपर जाऊँ। से ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा कुछ हाँ मैं बैठ भी जाऊँ। नहीं वो है। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें रोके इस हफ्ते, मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगा। तो फिर चेक करने हैं। अगले हफ्ते का तो अपने को पता है अपन यहाँ फिर चेक करना है। लग तो अच्छा रहा है, और अगेन डिपेंड करता है क्या पहन रहे हो। किसको अच्छा लग रहा है? मुझे रिदा कहाँ है यार? रिदा अच्छी दोस्त है मेरी, गिलास निकालेगी। वो वाला, वो रिदा वाला येलो वाला गिलास कहाँ है? वो तो बहुत नाइस है जी, कौन सा वाला? प्रिटी है। दिखाओ दिखाओ तो। हमने बोला हाँ आती है, नौकरी तो करनी थी। सही बात और सैलरी कितनी? 2200 रुपये। ओके। और जितना आप वो यानी कि जगहों पर जाएंगे तो 50 रुपये फ़ी, समझ लो फ़ी घर आपको मिलेंगे जितने घरों में आप गए। तो मैंने कहा बाइक चलाना आती है? तो मुझे आती नहीं थी। पहले ही दिन मुझे 7 वो मिल गया टास्क के 7 जगहों पे जाना है और बाइक नहीं आती। अब जब मैंने ऑफिस से बाइक उठाई तो ज़ाहिर है होता है ना, अब जैसे ही गियर डाल के क्लच छोड़ूं बाइक बंद हो जाए। साइकिल तो चलाना आती थी, बाइक कभी चलाई। बैलेंस आता होगा लेकिन चलाना नहीं आता होगा। तो मैं जब क्लच छोड़ूं गाड़ी बंद हो जाए। अब क्या करूं? तो मैंने ना ऐसी गाड़ी स्टार्ट की, क्लच पकड़ा और पाँव से धकेल के ना ऑफिस से आगे चला गया। यहाँ से तो निकल हाँ आगे बढ़ी, यहाँ से जाके आगे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके लॉक की, बसों में गया और सब करके आके, और आखिर में वहाँ से बाइक उठाई और यूँ ला के रोकी। हाँ भाई हो गया। अब 1-2 दिन तो चला ऐसे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो हमारे मैनेजर थे ना, मैंने कहा देखिए ये सूरत हाल है, तो आप ना मुझे संडे को बाइक दे दिया करें, छुट्टी होती थी संडे, ये फ्राइडे की छुट्टी होती थी, जो थर्सडे को ना बाइक दे दिया करें तो मैं थोड़ा सीख लूँगा चलाना। तो फिर मैंने थोड़ा चलाना सीखी, फिर आसान हो गया। तो ये यानी कि हमने ना अपनी ज़िंदगी में ना नहीं की। कोई काम नहीं भी आता ना, हाँ अभी कर लेंगे। जैसे खाना पकाने का था ना, मैंने ये नहीं बोला मैं तो कभी पकाया नहीं, मुझे आता ही नहीं। और यकीन करो कि वाकई मैंने घर में या कहीं भी हम कढ़ाई या कोरमा या कीमा राइस कभी भी नहीं बनाया। वो मैंने यहीं पहले देखा, एक आध दफ़ा 19-20 हुए, फिर याद किया कि अम्मा कैसे पकाती हैं या बेगम मेरी क्या करती है, तो उसको करके उससे बना लिया। ठीक है। इसी तरह अब जब वो बाइक पर हम जाते थे करके, तो नॉर्मली जो लड़के थे ना जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, उनको एक जगह जाने पर 200 मिलते थे, वो मुलाजिम नहीं थे। और हम मुलाजिम थे तो इसलिए हमें 50 रुपये मिलते थे। तो वो दिन भर में ना 7 या 8 जगह होकर आते थे। और मैं जो ये पेजर से भी पीछे की बात है, पेजर इसके 4-5 साल बाद आया, तो यूसीबी, तो मैं जो जब था ना, मैं 20 जगह होकर आता था। तो ये सारे हैरान हो शादी भी जाते। नहीं हुई होगी फिर? हाँ जवानी की बात। पेजर से पहले आपकी शादी हुई नहीं होगी। नहीं बच्चे थे हम, 17 साल का हुआ मैं, 17 साल। तो अब वो दिमाग कैसे लड़ाया कि उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे करते थे ना, वो 6-7 जगह करके आ जाते थे, और हम जो थे वो 20 जगहों से होकर आ रहे। तो वो सब परेशान। सेठ भी बोले कि यार देखो ऐसे होता है काम, तुम लोग क्या कर दो, पैसे भी तुम्हें हम, तुम्हारा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, और ये देखो। तो मैं ये टेक्निक करता था कि मैं जिस पहले घर में गया, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास नाज़माबाद का एरिया है,
अब नाज़िमाबाद में मुझे 2 जगह जाना है, फेडरल भी एरिया जाना है और गुलशन इकबाल जाना है, इस तरह करके 6-7 मैं भी लेके निकल जाता था। तो मैं क्या करता था कि जिस घर में जा अच्छा मैं वो हमारा ना आफ्टर सेल सर्विस का काम था। मैं एक एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन जो होती ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पहले मैं काम करता था। तो वहाँ से फिर मुझे उन्होंने आफ्टर सेल में डाल दिया था। उन्होंने बोला बच्चा तेज़ है, इसको आउटडोर पे रखो। तो उसमें ये होता था कि नई चीज़ लोगों ने ख़रीदी ना तो उसमें कोई कंप्लेन आ गई। अब जैसे इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं है, किसी ने तार गलत लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने एसी का थर्मोस्टेट कम पे रखा हुआ है, अब वो कंप्लेन करते थे भाई नया लिया चल नहीं रहा। और उस ज़माने में पाकिस्तानी ब्रांड एक आदि था, बाकी सब इम्पोर्टेड थे। तो हम जो थे वो पाकिस्तानी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो ये होता था कि जब हम कंप्लेन पे जा रहे हैं ना तो हम 20 करके आ रहे हैं और लड़के 6-7 करके आ रहे हैं। तो वो कहते थे यार ये देखो। तो मेरी टेक्निक ये होती थी कि मैं जिस घर में जाता था वहाँ पे मैंने ठीक कर दिया और फिर सर्विस सेंटर फ़ोन करता था कि हाँ भाई इस एरिया की कोई आई है अभी। तो पता लगा अभी ना नाज़िमाबाद की एक आई है। तो मैं एड्रेस पूछ के वहाँ पहुँच जाता था। तो लोग कहते थे यार इतनी फास्ट सर्विस, अभी तो कंप्लेन की, अभी 5 मिनट में बंदा आ गया यार वाह। जबकि आप वहीं होते थे। तो मैं टेक्निक ये करता था ना कि मैं हाथ के हाथ अच्छा जिस जगह पहुंचा उनसे फ़ोन भी करा दिया हाँ भाई सेटिस्फाई, और उस पर सेटिस्फाइड लिखा के साइन भी करा लिए पार्टी से और उनसे इजाज़त ले ली कि मैं एक फ़ोन कर लूँ। तो फोन सर्विस सेंटर से फ़ोन करके हाँ बनाओ। यार वो आटा आपका पड़ा हुआ कहाँ है कमल? ये है ना आटा, नहीं सूखा आटा। सूखा आटा हलवा बनाते हैं आटे का क्योंकि आज तो उन्हें ले ही जाना है वैसे। ये आटा ही आटा। क्योंकि आज लुटेरे आएंगे और हमारा राशन लूट के ले जाएंगे तो हमने सोचा कि क्यों ना आटे का हलवा बना लिया जाए। इसमें एक ये इलायची देना है। ओहो, लाइनर्स होते हैं, मैं खा नहीं सकती, अगर नहीं लगे हुए तो कुछ तो फायदा उठाऊं। खाओ नहीं, अगर लाइनर्स के साथ भी तुम मुंह में इलायची रख सकती हो। वो मुझे चबाओ उल्टी नहीं। होती रहती है क्योंकि फंसते रहते हैं ना उसमें। चबा नहीं सकते। कौन सी दाल है? अब हम क्या डालूं? सेगमेंट में हम करते हैं और कोई आई नहीं ना? अगले हफ्ते ही मंगाएंगे यार दालें। सिर्फ चिकन और सब्जी पे जोर रखेंगे। दाल खा खा के दाल हो गए हैं। हेलो पिज़्ज़ा। ये बंद कर दिया आपने? नहीं, बंद ही था। अभी से गर्म कर रही हूँ। चीनी और कहाँ पड़ी हुई है? चीनी किधर है? यही होनी चाहिए। काशिफ भाई चीनी और है या बस यही है? नहीं और थी ना इसके अंदर, देखें वहाँ होगी सेकंड। नहीं है इसके बाद वाली में, इसके बाद खोलो, पूरा खोलो। नहीं है। चावलों के साथ भी देख लो होगी। वहाँ तो है ही नहीं, तो देख चुकी हूँ, दोबारा देख ली। नहीं ये तो गायब हुई है, फिर इसका मतलब है अब तो वजीर भी नहीं है सर। नहीं, लेकिन थी कल तो थी, बड़ी थैली थी ना एक। देख लें सर आपने अगर कहीं। नहीं मैंने तो नहीं रखी, कहीं वही थी। है ओए वाह वाह वाह, तान्या मैं तो कहती हूँ आटा गूंथते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं। नहीं ना। चीनी आटा आटा को उतनी चीनी होगी है ना, थोड़ा कम। नहीं चीनी थोड़ा कम हो गया। हाँ मकसद देखें, इसको हिसाब लगा लें कि 1 किलो में आधा किलो, जैसे आप चमचे से नाप लो ना, 5 चमचे। एक तो आपको दिखा दूंगी। शुरू से ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई ना हमारी शख्सियत में या हमारे आउटलुक में नक्स ना निकाले।
हम अंडे मांग मांग के थक गए और ओवन में दो अंडे निकले। ठंडा है? सन्नाटा हो रहा है आज। नाटा हो रहा है। गोरमा चाह वो मेरा काम नहीं है। फिर तो जिसका है उसको बोलो वो मचा लेगा। आज जिन्होंने बचाना है वही नहीं बचा रहे, यही तो सारा इशू है। सारा है बस बहुत वो एज यूजुअल कोई नई डिश तो है नहीं। दाल जब ना राशन लिखते हो ना दाल पे ना दाल लिख के 2 दफा क्रॉस मारा करो, यूं भी और यूं। इस हफ्ते जब आप लोग राशन टास्क करेंगे मेरा मशवरा है कि दालें मंगाने में सारी चिकन मंगाएं। हाँ चिकन और सब्जी। मेरा पिज्जा अभी आपने 6 किलो चिकन मंगाई थी। मैंने आप लोगों के किलो का रिस्पेक्ट टारगेट में नहीं खाया। हाँ और दालें नहीं मंगवाए क्योंकि दालें हमने बहुत खा ली हैं दो। और ना नहीं दाल 10 किलो नहीं मंगाई। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट में नहीं खाती थी कि मेरे फ्रेंड्स नहीं खा रहे तो आई डोंट वांट टू ईट, चने की दाल में डालो, है ना? बड़े में से डालो जिससे चाय वाय के लिए डालो। बनने लगी थोड़ी। तो पैक करके नीचे वाली ड्रॉ में डाल दो फर्स्ट वाली में, मेरे कपड़े जहाँ पे चायों का सामान है, ठीक है? आंखें चुन्नी कर करके चेक करना पड़ता है मुझे कि चल क्या रहा है। मैं भी उबाल नहीं आया, हल्का सा आया। आज फाइनली इसको खत्म कर बिल्कुल ठीक। लुटेरे ले जाएंगे। आपने तो बहुत सौ की ठीक भी कर दी। चला जाएगा। आप तो डॉक्टर भी हैं। अच्छा ये वो मेरी भी ठीक कर रही है, क्या चीज़? दवाई बना रहे हैं। बोले ना डॉक्टर हैं आप। डॉक्टर है। और किसकी की है? नहीं नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ। अच्छा असल में एक होता है तबीयत ठीक करना और एक होता है तबीयत साफ साफ करना। करना। हाँ तो मैं ठीक कर रही हूँ या साफ? आप साफ साफ ठीक कर रहे हैं। 4 दिन से चल नाइस आई अच्छी लाइक। डील थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है, तबीयत ठीक करना और साफ करना। वाह, ये आपके औसाफ है। ठीक दोस्तों की करती हूँ और साफ दुश्मनों की। वाह, दुश्मन है मुखालिफिन, मुखालिफिन। यस हेलो ऑपोजिशन। यस। इसमें क्या डाला है? चावल जो पड़े हुए हैं, हाँ, उनको फ्रेश करने के लिए रखा रहे हैं। हल्का सा पानी डाल दिया। बस ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। हल्की आंच पे ढक्कन लगा के रख दो बस। जी वो ही मैं साथ साथ उनको खोल भी रही हूँ। अंडा दे रहे हो? आए हाय, वो ले लो, ये वाला सॉस ले लो। ये हाँ ये ज़ाया हो रहा है। मैं डाल रहा हूँ, खाने पे मसला है, डालने पे तो नहीं। है ना? मुझे एक बात बताओ, जब सेव हो तो तुमने एक्शन क्यों मार रहे हो? हाँ कौन सेव है? जाने से नहीं। पहले ताकि वो आए ना, तुम्हें फिर याद क्या? तो आए दोस्त की। अल्लाह, क्यों ऐसा नहीं है? सेम कमेंट्स जब मैं डेंजर जोन में होती हूँ तो यही कहते हो ना? क्या कहते हो? भूल गए हो? अब तुम लोगों की बात अलग है, इसके मिलियन फॉलोअर्स रखे हुए हैं तुम लोग, हम ठहरे 10,000 वाले, हमारा क्या? ओहो तो अच्छी बात है ना, क्या पता मिलियंस वाले शिफ्ट हो रहे हो। जो ने हैशटैग बताया मैं तो वो तो इनफ। भंका देगी। ये की है? तुमने क्या लगा के दो ना, की कर रही हो क्वैक क्वैक, तो देखो ना इधर, खुद तुमने नहीं कहा लगाओ। अब ओवरऑल खाओ ना इसे तो मजा है। ठहरो, अब कैसा है? खुद तुमने नहीं कहा लगाओ। लाओ टिश्यू हटा दो बस। टिश्यू तो नहीं हटेगा। तो ये भी खाओ ना, बन भी तो खाओ, ये भी, इसमें भी तो सारा टेस्ट है। दाल के साथ नहीं टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं जाते हो? तो उसकी टेंशन नहीं ले रहा, खाने की टेंशन ले रहा हूँ। एक मिनट,
टेस्ट ही खराब हो गया नमक। तो तुमने कहा मायनीज लाओ मायनीज नहीं लाओ, मैंने लाए, ब्रेड लाओ। मैं तो कोई और बात कर रही थी। मैंने लगा दिया। ये नया पिज्जा है नमक मिर्च वाला। केचप नहीं भेजी इन्होंने, बेईमानी किया है ना। इसके साथ तो होते हैं ना एक दो होते हैं ना केचप, नहीं भेजी उन्होंने, कहा दादा भेजे होंगे तुमने कहीं, वो डब्बा फेंक दिया जिसमें आया था। पागल, डब्बे में नहीं प्लेट में आया था, मुझे पता है ना। मैं मैडी खा गया होगा रास्ते में। मैडी, वाह सारा साहिबा माशाल्लाह। तुम क्या खा रही हो? हाँ वो ढका हुआ रखा हुआ है। अरे खाए। आ रही हूँ मैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सारा साहिबा। वो जो ढका हुआ है ना कटोरी। अच्छा कटोरी में स्लाइस। Yes. ओके। ये मैंने उस दिन मैडी की जिद पे मंगाया, लेकिन मेरा दिल भी कर रहा था। हफ्ता चलता है। हाँ मैंने आप लोगों की वजह से नहीं खाया, मैंने कहा मेरे दोस्त बगैर बैठ जाओ आराम से, खा गई सारा। आप कह रही हो आप लोगों की वजह से मैंने नहीं खाया। एक एक दिन छुपा छुपा के खाया। तो बस खाना तो था, कभी तो खाना था। अब मंगाया तो खाओगी तो सही। पहले तो मंगाना नहीं चाहिए था। क्यों? तो ये मेन्यू क्यों दिया है? ये मेन्यू उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोग मत खाएं। जी नहीं, कहाँ लिखा है मत खाएं? उन्होंने कहा खाएं तो फिर 25-25 हज़ार दें, और ये 25 हज़ार आप बाहर जाके इन्हें देंगी फिर। आपको पता है? आपको पता है हाँ कि वो जो मेरी हाँ। जीती हुई रकम है उसमें से कट रहे हैं। अच्छा हाँ, वो जो तुम्हारी आ रही हुई रकम है ना, उसमें से ऑलरेडी कटेंगे। वो देखो 42-9 पे आ गए। 50 लाख जमा करा के आई थी। तुम लोगों ने 8 कितने खाए लाख हैं? रुपए खा लिए। कितने? 8 लाख रुपए 20 दिनों में। हाँ क्यों खाएं? तुम लोगों ने खाए। अभी तो 20 दिन है ना, सोचो ये रिवर्स कितने होंगे। 8 लाख खा गए हो तुम लोग। 7 लाख। हो गई ऑलरेडी। ओवर हो गया ना इयरिंग है। लेकिन इसके साथ तुम और कुछ अच्छा पहन सकती हो, समथिंग गोल्ड गोल्ड करते हैं। मैं लेके आती हूँ। अगर आप हो गई हैं तो मेरी बात कर दो। मैं कर देती हूँ, मैं बस हो जाऊँ फिर। मसला ये है कि कुछ लुक को ना मैं कंपाइल नहीं कर पा रही है, जो मुझे गुस्सा आ रहा है। It's because of hairstyle, isn't it? Not because of the hairstyle. Silver won't go with this. Try करता हूँ वो अपनी चीज़। No. भाई कुछ भी नहीं समझ आ पा रहा हूँ। वाह बॉक्स लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। मायनीज जो है वो इसलिए डली है कि थोड़ा सा जायका चेंज हो। बाकी चीज़ अलग होती है, मायनीज चीज़ होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल सेफ तो हो गए हो, फिर किस खुशी में इतना? कहाँ से सेव हो गया? अपने से हो गए हो। तुम वो लोगों को सेव अनसेफ कर रही हो। नहीं, तो हो गए हो ना, जीते जो हो। नहीं हुए, अनसेफ है। और यहाँ पे हुए अभी खड़े होंगे हम सब गुलदान। वो सेम जो मुझे कहते हो ना हर दफा। तो मैं तो वो नहीं हूँ टेंशन में। मैं तो सिर्फ ये है कि भूख लग रही है, अभी एक बार खाना खा लूँ फिर रिएक्टिव हो जाऊँ। फिर लड़ाई? क्यों लड़ाई? क्यों? मैं को पागल डेली हूँ की लड़ूँ? डोज। मैं क्या हूँ? क्यों डेली की डोज है डेली लड़ना? लड़ते हो ना? हाँ वो कोई मुझे तंग ना करे तो मैं कोई लड़ाई नहीं। इंशाल्लाह मेरे से जब लड़ाई हारोगे बेटा, सोच समझ के लड़ना। यू हाँ तुम क्या? तुम? ये तुम वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि सोच समझ के लड़ना तुम। यासीन का कप चेक करो। यासीन जी के लिए नहीं। तो इतने प्यार से वो बना है कावा। यासीन तो पिएगा। हल्दी भी डाल के दी है।
नहीं कुछ मैक्स लेमन बार ना डाल दिया। बहुत अच्छा बना है। इधर बैठ ना दो। बैठ रहा हूँ। खड़े होके कौन पीता है? खड़े होके पीते हैं। न्यू रूल है ये। है तो अच्छा, नॉट बैड है ना? टेस्ट वाइज कैसे है? मैं नोट कर रहा, मैंने कहा अभी ये ज़ैनब की तरफ नहीं जा रहा तो ये कवल को पकड़ के बैठ गया। कवल को पकड़ के बैठ जाएगा। मम्मी को बहुत ही फेक, बहुत ही फजूल लड़ाइयाँ, बहुत ही फजूल। हाँ। इंटरप्शन बीच में। अभी हम बैठे हैं, अभी आ जाएगा। और फिर अच्छा, तुम्हारी क्या बात हुई है इनसे रात को? सैफ से हुई। लड़कियों से मेरी बात नहीं हुई, कवल से और इधर से मैंने बात ही नहीं की। हाँ, कल से ना मुझे समझ नहीं आ रही है दोनों ना। मैंने इन लोगों को बोला ये नाम की दोस्ती ना करो भाई। मेरे साथ टेबल पे बैठ के ये बोल रही कि यार ये पहले सही था ज़ैनब। मैंने कहा ज़ैनब मुझे कुछ बता नहीं सकती, शायद ज़ैनब को ही मैं बता दूंगा, मैं बच्चा नहीं। हाँ, मैं सुन रही थी। हाँ, एक बनाओ किसी और को। सैफ को बोला मैंने कहा यार अपने लिए खेलना है तो अपने लिए खेलो। कोई बोल रहा था लड़कियों को ना, मैंने कहा लड़कियों को छोड़ दो। उनके मुंह पे बोला, वो देख भी नहीं थी। मैंने कहा ये या तो हमें बेवकूफ़ बना के कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सैफ टास्क में घुस जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, तो विनर कौन हो रहा है? कोई और। एग्जैक्टली विनर कौन हुआ? सैफ। वो तो ना, सैफ का विनर हुआ कौन? रिदा हुई और कवल हुई। अच्छा, मतलब उनको आगे कर रहा है। आगे खुद ही आ रहा है ना। हाँ। ये वो बादशाह सलामत ने बोला ना तुम दूसरों के लिए क्यों खेल रहे हो। हाँ। वो दूसरे तो जीत रहे हैं और वो आपको तो नहीं कर रहे कि आप जीत जाओ, आप जीत जाओ। कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर अगर हम बहुत ज़्यादा वो करेंगे अपनी टीम तो हम यकीनन दूसरी टीम को जाकर डिस्ट्रॉय करेंगे ना। बिल्कुल, यही एक स्ट्रैटेजी होती है। तो दूसरी को कर रहे हैं तो ये उनको डिस्ट्रॉय करने में हम भी डिस्ट्रॉय हो गए। बचा कौन? ये लोग। हाँ। ये दोनों सेफ हैं। बिल्कुल। तभी और यही अगर हम मेहनत सारी अपने गेम पे लगा दें, हाँ, आ जाओ जीत जाओ फिर। बिल्कुल। तो वो लोग ना बहुत इस तरह की कोई मशवरा हमें नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। हाँ तुम लोग सेफ हो जाओगे, हाँ मुझे सेफ होना है। हाँ सेफ होना है तो जाओ भाई, सेफ हो फिर। तो खेलने पे तो किसी को पाबंदी नहीं है ना कि है तो। अच्छा, हम लोग न्यूट्रल है, शुक्र है, हमारा कोई वो नहीं। लेकिन कोशिश किया करो ज़ैनब को यासीन से ना पुकारा करो, यासीन को उससे ना पुकारा करो, समझियो? मेरा बस चले तो मैं ज़ैनब को पुकारूं ही ना। एक ऐसी बात की है ना कि यार वैसे क्या दोस्तों के ऊपर आके मायनीज डाल के मेरा सारा टेस्ट। खमको बदनिश तक है ना। खमको बदनिश तक है ना, मतलब कि अच्छा ना करो बुरा नहीं है। खमको बदनिश करता अच्छा ना। किया तो ऊपर से तुम कह रही हो खमको बदनिश्ता। हाँ खमको अच्छा बदनिश्ता। तो अब तुम मुझे सिला दे रही हो। खमको बदनिश्ता। हाँ अच्छा किया तो सिला मिल रहा है। अब मेरा बन खराब हो गया। खमको बदनिश्ता। अच्छा किया तो ये सिला मिला, अच्छा किया तो तो बुरा किया कभी बताओ ना। ले रडे मेहरबानी। ऐसे डेरा मेहरबानी जान न लगी है, ऐसा खबर है टिके ना हो बस ऐसे वे लगी है। डेरा मेहरबानी हाँ वो तो वो बचाने से पहले पेटों में चली गई सबके। आप रो रही थी ना। नहीं वो सबने खा ली थी, एंड में बची हुई थी, वो नहीं मुझे पता है गई किधर। वो फिर फ्रिज के बाद कहीं आगे किसी के पेट में चली गई। मड़ोड़ तो पड़े होंगे ना, जिसके पड़े हैं उससे पूछे। अरे ये तो है, ये मायनीज भी अगर चाहिए इधर ही पड़ी हुई है। यार इस पे चीनी लगा दो, मक्खन लगा दो। जैम भी तो है। हाँ ये है ना। ये क्या है? हाँ हाय इतना बड़ा, तो वो हमने बड़ी परसों बनाई। ये चाहिए मायनीज चाहिए। नहीं मक्खन का मेयोनीज ऐसे लगेगा जी। अच्छा मायोनीज का मजा तो नहीं आया, ये लिखा किसने था? स्प्रेड भी हो, इवन वो मक्खन भी बस ज्यादा। हाँ जी, किधर गए थे?
बादशाह सलामत की नज़र में भी मैं सही हूँ, अपनी नज़र में भी सही हूँ, तो यकीनन अवाम की Exactly. नज़र में भी मैं सही हूँ। मैं कल रात को मुझे ये ख्याल आया, मैंने कहा इनकी लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई? हाँ। भाई तुम आके क्यों कर रहे हो? हाँ तुम अपना खेल लो हाँ और जब फिर बढ़ना बर्दाश्त करो। बिल्कुल। अब वो जो कर रही है वो बर्दाश्त करो। हाँ इसी तरीके से वो दानिया भी आई थी खुद ही। बिल्कुल अब जब वो आ रही है यूं यूं कर रही है, यूं यूं कर रही है, तो फिर सुनो बैठ के। बिल्कुल तुम्हारी ऐसे। शायरी डब्बे में डब्बे वाली है। बिल्कुल करेक्ट है वो। जो बात है। वहाँ बुरा सबको लग रहा है, रोना आ रहा है। बे रो रहे हो? हाँ घर में बैठ के रो लेते। बिल्कुल। यहाँ पे रोने के लिए आए हो? ये अच्छा, सब मैं आग इतनी लगी है टास्क। अच्छा टास्क को हाँ। टास्क तक रखो ना। सैफ फिर मुझसे पंगे, कल जो सुबह इसने लड़ाई की कोशिश की, मैंने उसको चिल उसमें वो ऐसे ही कर है। दिया। पंगे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही ना, कि लड़की फाड़ के चली गई है। बात तो फाड़ मेन यही है ना बहुत कि लड़की गुस्से ने में था। फाड़ दी है बास्केट। हाँ, कभी वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई यहाँ गलत तुम थे। हाँ तुमने क्यों उसकी तो बाद में पंगे ले रहा है। और बताओ ज़ैनब, एक्सरे कराइए, वो मतलब टीज कर रहा है ना, क्योंकि उसको अंदर से तो हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अब अगर आपने पंगा ले लिया है, हाँ। मैं भी किसी से पंगा ले लेता तो हूँ। गेम तक रखो ना। मैं ये नहीं गेम बोलूंगा वो गेम टू नेगेटिव गेम है यार, रखो, हाँ। मैं खुद जाके करके आया हूँ ना पंगा, तो मैं क्यों करूँगा? फिर बुरा ना मानो हाँ कि नहीं यार वो बहुत तेज है, अब क्या है कि 6 लोग जिसमें से एक बोलो तेज है तभी तो तमाशा में बैठे हुए। तुम लल्ले हो, तुम भी तेज ही हो तो तमाशा में बैठे हुए हो ना। सब तेज हैं तो बैठे हुए हैं। तेज होना कोई बुराई है? एक बिल्कुल ही फालतू फजूल का कैरेक्टर बीच में से आता है। उम्मी कोई भी लड़ाई हो रही है, वो उसका तो पक्का डायलॉग है, नागिन है ये, एक नागिन। अल्फाज कितनी बार बोलोगे? आज 21 दिन हो गए हम। बिल्कुल। एक चीज कितनी रिपीट करोगे? हम पक चुके हैं, दुनिया कितनी पक चुकी होगी सुन सुन के। ठिस 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 ठिस, बिल्कुल। आगे ही नहीं बढ़ रहा, ऐसे ही है। आगे ही नहीं बढ़ रहा। हाँ और इसका बस नहीं चल रहा। अब इसको तुम चुप हो, अब इसको कोई मिल नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा। मैं इसीलिए जान के चुप हूँ कि इसकी ना मैं जरा इसको इसकी गेम ही खत्म है तुम्हारे बाद। हाँ क्योंकि अब बादशाह सलामत भी टीम्स उन्होंने हाँ। नहीं बनाई हमारी। दैट मींस एवरीबडी इज बोर्ड, डन एंड डस्टेड। इस तुम्हारे बगैर उम्मी की तो गेम ही खत्म हो गई है। मैं यूं देख रहा आई नो दैट, इसलिए तो मैं इसको रिएक्शन अब नहीं दूंगी, क्योंकि वो उसको चला रही हो। हाँ वो जान के बिलो द बेल्ट जाता है कि ये भी कुछ बोले। मैं नहीं वो बोल सकती क्योंकि मेरी तो बढ़ जाएगी इमेज, खराब हो नहीं, जाएगी। वो कह रहा है, वो तो टीवी पे बोल रहा है यार तुम तो वो भी नहीं कर रहे। भाई मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, हाँ और ना मेरा ये तुम्हारा जो तुम बंदर बन के दिखा रहे हो। शुरू किस तरह किया था कि किसी का रूप चढ़ के, पता नहीं क्या उसने कोई हमें पॉइंट मारा था अभी खरबूजे का रंग खरबूजे पे इस चढ़ टाइप गया का ना। कुछ ना। तो उस पे मैंने रात को बोला था ना उसको, यार ये मेरी बात नहीं करो उससे। हाँ वो मैंने और सुना। अभी कोई भी बोलेगा तो मैं इन सबको बोलूंगा call कि यार दे देना। दोबारा मत बस, करना, हाँ। हो गया मजाक, जितना होना था अब हमें नहीं सुन। आगे बढ़ जाओ, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल। अपने लिए भी फायदा करो, वरना फिर सही है आओ पेयर बनाते हैं हम पूरा, यहाँ शादी करवा नहीं के तो जाएंगे। अगर इन्होंने अब ये मजाक ना छोड़े, मैं तो सैफ और रिदा में घुस जाऊंगी, तुम देखना तो सही। तुम फिर ऐसा ही इनको मैं टेबल के ऊपर ऐसी झुकते मारूंगी छोड़ दिया इन्होंने। कल सैफ बैठा, वो भी मैं बात नहीं कर रहा अब करके देखें तो सही। मैं कमल पे भी आऊंगी, ये सारी इनकी जो मोहब्बतें हैं ना, ये मैं दुनिया के सामने फिर लेके आती हूँ। अगर मुझे चैलेंज करते हैं इस तरह, मतलब जब तक हम टीज नहीं हो रहे थे हम अलाउ कर रहे थे कि यार करो, आपने जो लड़ाई फन बना ली, करो। फन करो। आप अब लड़ाई के बाद आप दैट मींस आप तंजिया आप कहोगे तो तंज तो हम आपका लेंगे नहीं, जो तो मैं बात आपको है। फिर बताऊंगी, आप बोल के दिखाएं। आप बच्चे बने हुए हो। दस जामी है हट रहे इसको टेप लगाते। मतलब ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। मायनीज लगा दूं थोड़ी। यार ये हर चीज पे मायनीज लगाएगा। वाह रिदा, पड़े शो पड़े। एक चीज की कमी है, खाली लग रहा है। मेरे सी वो कवल, ये कोई खा लेगा, ये यहाँ से ले जाओ गलती से कि बन है या कुछ है, ये ले जाओ। ताव खड़े माओ खड़े। वाह 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 वाह, अकीदा जरल तकीदा हो जर राजा। बस बस हो गया। जल्दी आओ, मैंने क्या केक दो राशब है। क्या बात है भाई, अच्छी बात है। बैठ जाओ। दिल नहीं कर रहा, वैसे खड़ी हूँ, बैठ बैठ के तो आई। हाँ ये भी है।
थोड़ा सा रास्ता खुद तुम यूज करो, मैं क्यों करूं? मोहब्बत बढ़ती है पगली। तुम रहने तो मुझे नहीं बढ़ानी मोहब्बत तुमसे। 4 मरला आ जाएगा घर पे। क्या फीलिंग है? मेरी तो पूरी फीलिंग है। ये बोलेंगे जीतने के बाद बस जाएंगे होमी, जाना होगा। क्या पता तुम और मैं जा रहे हो। नहीं मेरा मुश्किल है। हैं? क्या बचना? अभी नहीं, फील है। वहां से आवाज नहीं आई जो यहाँ पे लगती है। दवाई खा ली? खा ली दवाई? खा ली? हाँ वो तो सुबह खा लेता हूँ। बस ठीक है। वहां से आवाज नहीं आई जो दिल पे लगती है अभी। अभी तो यही तो मैंने बोला। अच्छा जिस दिन आ जाएगी उस दिन। स्पिरिचुअल हो ना थोड़ा सा। हैं? स्पिरिचुअल? बिल्कुल भी नहीं हो तुम। मैं नहीं हूँ। इस घर में सबसे कम स्पिरिचुअल तुम हो। नहीं सबसे कम। नहीं ये पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं होती स्पिरिचुअल में। नहीं आपको नहीं पता ना। अरे सर मुझे जितना पता है आपको पता ही नहीं है। रूम में जाके क्या करते हैं आपको नहीं पता। आप बादशाह के रूम में जाके क्या कर रहे होंगे कुछ आप, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ये वाली होती ही नहीं है। अच्छा चलो, ये भी आपको ज़्यादा पता होगा भाई, हमें नहीं पता। नहीं मुझे मालूम है। अरे आप जीत गए यार, बस हार मान ली मैंने। जीतना हारना किस्मत है अम्मी। अरे मेरी जान आप जीते। आ जाओ तारिक साहब। अगस्त सितंबर नवंबर से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। एक दफ़ा आकर बाहर निकल। यार ऐसे कैसे हो सकता है वैसे यार? लोग पसंद करते होंगे यार उनको। यार वो बंदा, और मुझे ना उनको लगता है कि वो करते थे, डिजर्व करते थे टॉप 5 में आना। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बंदा सीजन 2 का विनर है। ओ विनर तो बहुत ही कोई विनर नहीं थी वो। पता नहीं क्या था वो सीन, मगर एनीवे तो वो मुझे लगता था कि वो बंदा इतना पोटेंशियल था उनमें कि एंटरटेनमेंट, घर के ताल्लुकात, गेम्स। अच्छा घर के ताल्लुकात भी अच्छे थे? हाँ उस बंदे का किसी से झगड़ा नहीं हुआ था आज तक भाई। दोस्ती किससे थी? मज़े की बात है उस बंदे की हर किसी से दोस्ती थी। हालांकि घर में उस ज़माने में भी ग्रुप्स थे। अच्छा। और 2 प्रॉपर ग्रुप्स थे घर में, मगर उसके बावजूद भी वो बंदा हर किसी का दोस्त था। और लोग उनको ना बीच में लोगों ने उनको कहा भी था ये बंदा दोगला है, ये बंदा इसका असल, वो बंदा था ही बहुत अच्छा जनरली। अच्छा वो बंदा ना मुझे लगता है बहुत रियल था शो में भी। हाँ उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, दानिश ने कोई ड्रामा नहीं किया। वो बंदा जिस तरह था वैसे ही पूरा थ्रू आउट शो में रहा, और वो बंदा जेन्युइनली अच्छा था। तो हर किसी से उस बंदे, और मैं बता रहा हूँ उसकी प्राइम एग्जांपल ये थी जब वो बंदा गया है ना, हर बंदा घर में रोया था। मोमेंट था वो था मोमेंट है। उफ आप करो तो ऐसा करो कि पूरा घर रोया आपके लिए। क्या बात है यार। वरना नॉर्मली पता है क्या होता है, 1-2 रो रहे हैं करीब के खड़े हैं जिनकी नहीं बनती वो खड़े हैं इधर उधर, पीछे बाकी टहलते हुए निकल गए। हाँ यार ये मोहब्बत है। डी आप कुछ खामोश लग रही हैं। What happened डी? कुछ तो मतलब ऑरेंज पहन के पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रंग पहनकर तुम्हारे मुंह के रंग क्यों उड़ गए? हाँ कुछ मतलब जो है ना। खाना बना रही हूँ मैं किचन में हूँ कब से, पिछले 2 घंटे से कोई आ ही नहीं रहा तो मैं ही कर रही हूँ सब। तो क्या मैं करूँ हेल्प? कराऊँ? हो गया, अब आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं तो आपके साथ कौन था? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी नहीं? था तुम्हारे से, मैंने सुना तो सुबह में। तो लेकिन आया नहीं ना कोई, सब रेडी हो रहे थे तो तैयार हो रहा था। अभी बताओ हो गया था? आखिर में आता कोई नहीं है अवेश भाई, सब छोड़ जाते हैं। अरे ड्रामा। अच्छा बेटा ऐसा? इसको सीरियल यही मिल गया। ओए होए आपको अपने सब काम खुद करने पड़ते हैं, और यही तो सीखा है मैंने पूरी जिंदगी, खुद को संभालना जब टूट जाऊं। दिल तो कर रहा था बोलूं के एक रॉक सारा जो है ना ये
बस अवेद भाई यही सीखा है जिंदगी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, हेकड़ी। दिल करा यार घुमा के जब इसका हैदानिया पास किसी को नहीं पाती तो खुद ही सब करना पड़ता है, खुद ही को हिम्मत देती हूँ, खुद ही की आवाज़ सुनती आज ये अबला नारी वाला कुछ सोचा है क्या कुछ? आज रोज हैं ये, जिनके साथ बहुत अत्याचार हो, उदास औरत। हूँ। आज मैं रोज़ी हूँ, जिनकी नोजी बहती रहती है। जिनकी रोज़ी आज ये रोज टिक आज मैं रोज़ी हूँ। जिनकी नोजी बहती रहती है। ये किसका है? बताओ। हमारे भाई का। हाँ। तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी नॉन लोगों में काशिफ, सारा, दानिया और कौन है जो बहुत ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स? सारा इतनी नोन नहीं है, सही है यार, मतलब होगी माएँ शाएँ तो जानती है ना काशिफ भाई तो ड्रामास के। क्रॉस द बॉर्डर होके आ गए ना। हाँ हाँ, उनकी एक अलग पहचान नहीं, मैं कंपैरिजन में नहीं कह रही, बस मैं कह रही हूँ कि जो लोग थोड़े से ज़्यादा नोन है सब में से। अब देखो ना, नोन है और कर क्या रहे हैं, हाँ, बता दो सारा का तुम्हें कैसा लगता है? क्या कर रही है? न्यूट्रल है बहुत ना, लेकिन वो कहती है मैं एज अ पर्सन ही ऐसी हूँ। तो ये तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे। पर्सनैलिटी और, लेकिन वो टास्क में नज़र आ रही है ना कुछ कहीं देख। इस ब्रो संग चल रहे जोड़े बखैर है, सके अल्लाह का शुक्र है। क्या सारा खबर है कि यार ये पिशावर वाली नहीं आती, वाल दी वेमचा सर खबर है कि गस वाला सर का खी तरफ वाला सर। बहुत बहुत ज्यादा हो गई, गाड़ी हो गई, ये नहीं समझ में आई। वह खबर है चा सर के खबर क्या है ये पता है मुझे, पूछ रहे थे चा सर की गस वाला सर का खी वाला सर है। तो मुझे सिखाना पड़ेगा तुझे थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ बात किससे कर रहे हो, सीधे हाथ वाली के साथ कि उल्टे हाथ वाली के? दोनों से कर रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है, उसको क्या है? तुम बोलो दुआणो सर को। अब बाप है तुम्हारा सर को, दुआणो सर को। दुआ 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 कुम लड़की दुम बातुम। बातुम ये क्या बोल रहे? बातुम क्या है? बातुम खबर कुम। हाँ खुजियात चा सर के, उसे क्या कहते हैं? खूबसूरत को पश्तो में क्या कहते हैं? हाँ खूबसूरत को पश्तो में कुले कुले दुआ अख कुले जिनके नास दी एक बुलबुले बुलबुले जवेम दो कुले जिनके नास दी दर सर दावेल ग्वाड़े। इतनी लंबी बोल रहा है, मुझे कहाँ समझ में? यार दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, ये बोलना चाह रहा। तपोस को दोनों से करनी पड़ती है, तपोस को एक से नहीं होगा। अबर खौर अजर तवेम दुआणो के कुले सोक दी दो और मोर ना चार खुले। मैं कह रहा हूँ तुम्हें इन दोनों में ज्यादा प्यारी कौन लग रही है? इसको क्या है? यो बवे का ना, ये क्यों लड़कियों के उस पे कमेंट? यासीन छोड़ दो ये कॉन्वर्सेशन, ये क्यों लड़कियों के कंपैरिजन करवा रहे हो? और कौन प्यारी लग रही है या क्या? तू भी खूबसूरत लखुरे जख्कार हम खूबसूरत है। नवाया तम खुले खकारी सबसे ज्यादा खुले सैफ खुले ना खुले हाँ क्या बात है। ओदा तसवी ददे जान लखपल लगी आई देख पल लगी आई मकवा दे खबरी गोरी तो माफी पर तो माफी नहीं आता। दे लग पोएका दे पोएका मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। ज़्यादा तयम चल छोड़ दे एक्सप्रेशन पोएशा दे पोएका चिवड़ू के खबर है वाले दोनों गट जोड़ी। वहाँ जा, मैं कह रहा हूँ दिल तराशा, मैं वहाँ आता हूँ। जल तराशा तराशा ज़्यादा पोयम बिया। हाँ खुश हुए यही खुश 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 हुई खुश वश मजा। हाँ अबे पश्तो कहाँ आती है मुझे इतनी? बोल तो रहा है। हाँ इतनी आती है। या ऑमलेट दुआ पराठा रावड़ा या उसने चाय रावड़ा सारो खोड़ल लो या दुआ त्रे स्लोअर पिंजा स्पख ना लस अत्ता दे खोड़। अत्ता दे खोड़ का मतलब नहीं पता। 8 खा गए हो? 8 अत्ता दे। अच्छा ये पेशावर वाली ना पश्तो अलग है, हाँ, मुझे कोयटा वाली थोड़ी अलग है। मेरे कुछ दोस्त हैं कोयटा वाले। बन्नू वाली बिल्कुल डिफरेंट है, वो आले रोशा कहते हैं दल तराशा को। दसशी बोतल कुछ नहीं गट दसशी बोतल दसीशी क्या काम? चीज की बोतल उबा दे बोतल रवड़ा
सही था। हाँ, पानी का बोतल उबा पानी को कहते हैं। मुझे पता है, मुझे आती है। हाँ अच्छा आओ दे तार सब पता था, दे 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 पूरा तब पाकिस्तान टूल। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो पठानी है। ओके को हार्ट उस चित्तऊ है कना चे जमादा पंजाबी दे वही दमा बेस्ट फ्रेंड पंजाबी रा। अच्छा वही न शुए। अच्छा मेरी कभी लाइफ में ना किसी पठान लड़की से दोस्ती नहीं हुई। पठान कभी भी नहीं हुई। लड़के से भी नहीं हुई? लड़कों से तो बहुत अच्छा, होती है। लड़की से नहीं हुई। मतलब ना चाहते चाहते मेरे मतलब पठान ही दोस्त बहुत हैं। सही। मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। खाना खाते हैं हम लोग साथ, काबुली पुलाव खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये सब हम बहुत करते हैं। तो लड़की से कभी नहीं हुई, इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ। पठानों की मेहमान नवाजी बहुत पसंद है मुझे। उनके घर जाओ ऐसे आपको। चलो शो से निकल के मैं तुम्हें अपनी पठान फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ। ओके अच्छा हैं तुम्हारी पठान फ्रेंड्स? हाँ सब भूल जाना, ये बात नहीं भूलना। देखो उसने बोल दिया, अब ये भूलना नहीं है इसने। शो से निकल के यार, सारी पठान फ्रेंड्स यारों की यार हूँ, क्यों भूलूंगी मैं? क्या बात है, देख रहे हो शो के बाद भी सिस्टम ऑन है भाई का। पहले भी तारीफ की थी, मैं क्या थैंक यू, हाँ ठीक चल निकल। ये किया था इन्होंने, लेकिन सही है, कोई बंदे बंदे की बात है। बंदी की बात। अब यहाँ से आ जाइए, चलते हैं वहाँ बैठते हैं। यूं क्या है? क्या कर रही हैं आप ये? मैंने भी किया ही क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, खुद ही होता चला जाता है। भाग जाओ यार। काशिफ देखो, मतलब मुझे देखो, बहुत अच्छे जबरदस्त माशाल्लाह। मैं जितनी बार काशिफ को दिखाती हूँ इसी तरह तारीफ करता है, हालांकि देख चुका होता है। हाँ अच्छी लग रही है माशाल्लाह। खुशबू आ रही है। हाँ अब जबरदस्त मुझे खुशबू आ रही है ना, वो ऐसा है जैसे सूजी या बेसन उसी तरह दाल का हलवा जो नहीं होता। हाँ उसी तरह सब वाला जो बचा कुचा था वो भी डाल गया। सब डाल दिया। गुड। अब हमने शीरा बना लिया। शीरा बना दिया, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये वाइट पन इसका थोड़ा सा और ख़त्म होगा यार। नहीं पे आ जाएगा। हाँ इसमें कुछ मक्खन डाला है आपने? सिर्फ अभी सिर्फ मक्खन डाला। लगाया नहीं है, डाला है। हाँ लगाने नहीं दिया सुबह मैंने, नहीं लगाने दिया। हाँ मक्खन था नहीं फिर भी लग रहा था अभी, मक्खन था नहीं फिर भी लग रहा था अभी। हाँ भाई साहब गवाले बने में। वाह वाह, मेरे लिए कोई गाना गाइए। इनकी तरफ से गाना है, इनकी तरफ से गाना है क्या? वो कौन सा है वो? कुछ गाने वाले तरफ रुक गए। हाँ वही। कैसे कैलकुलेट किया ब्रेन? हाँ मैंने कहा वो क्या नहीं चुप। तो मैंने कहा इससे पहले कि फिर वो गड़बड़ हो जाए, तो आप देखो चेंज हो रहा है कलर। व्हाट अ ब्यूटी। वैसे आपने जो ब्रेक्स लगाए हैं ना बड़े अच्छे लगाए हैं। कौन से वाले? बस समझे ना, ब्रेक्स लगाए हैं। ब्रेक थ्रू। ये देख जरा लड़की। अब कौन आया है? मैंने कल ओ भाई मूनलाइट। मुझसे वहीं संभाली हुई थी। किसने? रदा ने। हाँ भाई। टाई हटा दी यार, ये मुझे लगता है इस पे दाग लग गए। पानी हैं? कौन है? बाहर जितने देख रहे सब कहेंगे यासीन का कव्वा सफेद है। हम तो ऐसी हैं, मेरा कव्वा सफेद है भाई। अब मेरे दोस्त अगर नहीं मानेंगे दूसरी बात तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्योंकि मैं अगर वो बोलते तो मैं बोलता, और बोलता क्या लड़ जाता। कौन बोलते? अगर वो बोलते कि कव्वा उनका कहते, अगर वो अपना कहते कि यार सीधी बात के कव्वा कहाँ से आ गया बीच में? कल किसी अभी नाश्ते पे ना मुझे किसी ने कहा तुम्हारा क्रो वाइट है। मैंने कहा क्रो वाइट है तो कैसे मान ले? मैंने कहा मानना तो पड़ेगा। कहा क्रो वाइट है, नाम लेना। रिदा ने बोला ना मुझे कि तुम्हारा क्रो वाइट है। वाइट है मतलब अब मैं अगर खड़ा हूँ सबसे अलग, और सबसे अलग ही खड़ा होना है। हाँ मैं खड़ा हूँ, सही है। तो फिर आपकी साइड नहीं हूँ। आप वो भी सब बता रहे तो मुझे। किसी की साइड की जरूरत है ये बता।